ईरानी बहरिया ने इसराइल के बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। मुसल्लह ईरानी कमांडोज हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए अर्शे पर उतरे। कंटेनर से लदे इसराइली जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और उसे आबनाए हुर्मज़ से ईरानी पानियों की तरफ ले गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक जहाज पर 17 भारतीय, 2 पाकिस्तानी, 4 फिलिपीनी, 1 रूसी और 1 एस्टोनिया का बाशिंदा सवार है। पुर्तगाल में रजिस्टर्ड जहाज इसराइली अरबपति यालोफर की मलकियत है। ईरानी बहरिया ने जहाज़ पर उस वक्त कब्जा किया जब वो मुत्तहिदा अरब अमारात से 80 किलोमीटर दूर आबनाए हुर्मज़ में सफ़र कर रहा था। ईरान ने यह कार्रवाई मुबैना तौर पर दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर इसराइली हमले में पाकिस्तान इनकलाब के 2 कमांडरों और 7 सिफारतकारों की शहादत के रद्द-ए-अमल में की है। इसराइल ने ईरानी बहरिया की कार्रवाई को कशीदगी बढ़ाने की कार्रवाई करार देते हुए धमकी दी है कि ईरान को उसके नताइज भुगतना होंगे। इसराइल ने यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक से ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स को दहशतगर्द तंजीम करार देने और ईरान पर मजीद पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा भी किया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ख़ामनाई हुकूमत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए क़ज़ाक़ी कर रही है। अमरीका ने भी ईरानी इक़दाम को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जमान अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल एड्रियन वॉटसन ने एक बयान में कहा कि सिविलियन जहाज़ को कब्जे में लेना ईरानी पासदारान ने इनकलाब का क़ज़ाक़ी का इक़दाम है। कब्जा किए गए जहाज़ को फौरी छोड़ा जाए। दमिश्क में ईरानी कौंसलेट पर इसराइली हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई का खतरा। अमरीकी सदर बाइडन रियासत डेलावेयर दौरा मुख्तसर करके वाशिंगटन वापस पहुंच गए। बाइडन कौमी सलामती टीम से मुलाकात करेंगे। इससे पहले सदर बाइडन ने कहा था कि अमरीका इसराइल के दिफा के लिए तैयार है। ईरान इसराइल पर हमला करके कामयाब नहीं हो सकेगा। इसराइल में बड़े इज्तिमा पर पीर की रात तक पाबंदी आयद कर दी गई। इसराइल का फ़ज़ाई दिफा अलर्ट। इसराइल पर ईरानी हमले के खतरे के पेश नज़र उर्दन का अपनी फ़ज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। पंजाब और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। आसमानी बिजली गिरने से 25 अफराद जान से गए। पंजाब में 17 और बलूचिस्तान में 8 अफराद जाम बहा। बलूचिस्तान में नदी नाले बिफर गए। तोबा चकजई में गाड़ी और ट्रैक्टर ट्राली रैलों में बह गई। तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ओलों की बरसात से सेब, चेरी, बादाम और खुबानी के बागात और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाए पंचकोरा में भी सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद मकानों को नुकसान पहुंचा। कालाम के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। सवात के इलाके बहरीन में शदीद बारिशों के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी मुसलधर बारिश। नाले में सयाहों की गाड़ी पानी के तेज़ बहाव की जद में आ गई। लोगों ने गाड़ी में सवार अफराद को बचा लिया। सिंध के कई शहरों में भी बारिश। सईदाबाद में कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ हादसात में 35 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बुनेर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद लांस नायक हसीब जावेद और हवलदार मुदस्सिर महमूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सलीम उर्फ रब्बानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों, भत्ताखोरी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। उसके सर की कीमत 50 लाख रुपये मुकर्रर की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बुनेर में पाक फौज के बहादुर जवानों ने मुल्क दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया। कौम वतन के बहादुर जवानों की जुर्रत पर खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म का हवलदार मुदस्सिर महमूद और लांस नायक हसीब जावेद की शहादत पर दुख और गम का इजहार। कहा कि वतन के बेटों की लाजवाल कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बुनेर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत पर खिराज अक़ीदत। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफ़द समेत आज अमरीका रवाना होंगे। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात का इम्कान। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। वज़ीर ख़जाना मुआशी टीम के हमदा IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। IMF
की एमडी ने कहा था कि पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम कामयाबी से पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत कदरी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और उसके ज़रिए मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। सीरत म्यूजियम का संग बुनियाद रखने के मौके पर वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर का आगाज़ और इख्तिताम अरबी ज़बान में किया, जिसे तकरीब के शुरा ने बहुत सराहा। नून लीग की रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि पशीन के जलसे से ही साबित हो गया कि अपोजिशन की तहरीक शुरू होते ही नाकाम हो गए। ये जलसों में आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका जलसा सिर्फ कुर्सी के हसूल की कोशिश है। नाकाम जलसे में एक सियासी रहनुमा के खिलाफ नारेबाजी अफसोसनाक है। आवाम गालम गलोच की सियासत नहीं, अपने मसाइल का हल चाहते हैं। PTI ने अपने दौर में जो किया, आवाम आज तक उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। कराची में आज से बारिश का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक पहले सिस्टम में 15 अप्रैल तक हल्की से मुतदिल बारिश हो सकती है। दूसरा सिस्टम 17 अप्रैल को दाखिल होगा। 17 अप्रैल से थंडर सेल्स बन सकते हैं। 18 और 19 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान रहेगा। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। दीर उल-बला, गजा शहर और नसीरत कैंप पर बमबारी। एक ही खानदान के 25 अफराद समेत 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से गजा के अलकस्साम मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का फ़लस्तीनी टाउन पर धावा। 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मुतादिद इमलाक को आग लगा दी गई। कनाडा के मैगिल यूनिवर्सिटी में तलबा ने यूनिवर्सिटी की 30 इमारतों के नाम तब्दील करके इसराइली बमबारी से तबाह होने वाले गजा के इलाकों से मंसूब कर दिए। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पार्लियामेंट के सामने एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन का बरतानिया से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामेनी के मुशीर याहिया रहीम सफ़ावी ने एक बयान में कहा है कि इसराइल ईरान के मुमकिन रद्द-ए-अमल से खौफ की कैफियत में है। वो हाई अलर्ट पर है। इसराइल और उसके हिमायती परेशान हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि ईरान क्या करना चाहता है। नफसियाती और सियासी जंग उनके लिए असल जंग से ज़्यादा खौफनाक है। ये लोग हर रात हमले के इंतज़ार में गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आज रात इस्लामाबाद पहुंच रही है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इब्तदाई 3 T20 मैच रावलपिंडी में 18, 20 और 21 अप्रैल को खेले जाएंगे। आखिरी 2 मैच 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में होंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप एंथम का टीजर जारी कर दिया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप का सॉन्ग शॉन पॉल और किस ने गाया है। नगमा बाज़ाब्ता तौर पर अगले माह रिलीज किया जाएगा। इवेंट का आगाज 2 जून से होगा। और नेपाल के बैटर दीपेंद्र सिंह गिरी ने T20 इंटरनेशनल में 1 ओवर में 6 छक्के लगा दिए। दीपेंद्र सिंह गिरी ने कतर के बॉलर कामरान खान के खिलाफ ACC प्रीमियर कप में 6 छक्के लगाए। T20 फॉर्मेट में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बैटर बन गए।